वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 दिसंबर 2025 और 12 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो देखो, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 ये अभी तमिलनाडु में हुआ है और इसमें भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 9 साल के बाद भारतीय टीम ने इसमें कोई पदक जीता है और कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। अच्छा, ध्यान रखना, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 ये कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण किया? तो ये अमेरिका ने किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 इसका अनावरण अमेरिका ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, इनका सिंपल एक ये डायलॉग है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इसी के लिए ये नए नए काम करते रहते हैं। कभी किसी देश पे टैरिफ लगा देते हैं और इतना टैरिफ लगा देते हैं किसी ने इमेजिन भी ना किया हो। यानी कि सिंपली जो भी उनके विजन में है वो कर रहे हैं। हो सकता है हमारे देश को गलत लगता हो सकता है किसी और के देश को भी गलत लगता हो, लेकिन जब से ट्रंप बने ना, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि ट्रंप का ये लास्ट टेन्योर है। उनको भी पता है इसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं बनने, इसलिए वो ऐसे ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो किसी ने इमेजिन भी ना किया हो। इंडिया पे भी इतना भारी टैरिफ लगा रखा है, लेकिन वो अपना डिसीजन लिए जा रहे हैं। अब अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण कर दिया है। अब अमेरिका ने किया है, तो ये है मैप में अमेरिका। देखो, अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीक की साझेदारी की और अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नेरोड्स्की का 29 साल की उम्र में निधन हुआ। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। यहीं से मैं आज का आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है, इसका भी 21वां संस्करण हुआ। अब आपको ये बताना है कि ये 21वां संस्करण हुआ कहाँ है। अच्छा, अमेरिका ने खुद को WHO से अलग कर लिया है। UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन से खुद को अलग कर लिया है। पेरिस जलवायु समझौते तक को अमेरिका ने छोड़ दिया है। अमेरिका ने ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अमेरिका प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा और कहाँ के करेगा? ग्वांतानामो बे में। और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया है? वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किसे AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? तो ये अमीन वहदात को नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है अमीन वहदात और इनको गूगल ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। अभी रोमन गॉफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया। सैफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष का पद संभाला। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया और RBI ने S कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। अभी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने? कमेंट बॉक्स में बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने, उनका नाम आप बताओ। अच्छा, अभी जितने भी नियुक्तियां हुई हैं नवंबर मंथ में, उसका ये कंप्लीट वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, आप चाहो तो इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा और 9 मार्च से 14 मार्च 2026 तक करेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत करेगा ना, ये है अपना भारत। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर अब बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। 3 नए रामसर स्थल बिहार से जोड़े गए हैं। एक है गोकुल जलाशय, दूसरा है उदयपुर झील और तीसरा है गोगाबील झील। देखो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। वो कहाँ पे हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्नेवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनाई के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा है। भारत ने 2023 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। और आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 ये भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा कर जीता है। अच्छा, भारत के बारे में कुछ और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और पहले ही सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। और भारत में वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, उसका नाम पता है क्या है? आयुष वीजा। क्या है? आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया। ये पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल यानी कि एक जहाज है जो गंगा नदी में चलेगा। तो इसका उद्घाटन अभी वाराणसी में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया? तो ये भारत ने किया है। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बैंक में अकाउंट थे और उसमें कुछ पैसे पड़े थे। सपोज किसी के 1000 पड़े हैं, 2000 पड़े हैं, किसी के ज़्यादा भी पड़े हैं और वो उस बैंक अकाउंट को चलाना ही बंद कर दिया, उन्होंने उसको भूल गए हैं। अब क्या किया है भारत सरकार ने? ये नया आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अगर आपका कोई पुराना बैंक अकाउंट है उसमें कुछ भी रुपए पड़े हैं उससे आप वापस ले सकते हो। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रेज बाबिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली है? तो ये चेक गणराज्य के दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं। पहले भी ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है आंद्रेज बाबिस। अभी सामिया सुलू हसन ने तंजानिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। पॉल बिया ये कैमरून के राष्ट्रपति बने। रोड्रिगो पाज ने बोलिविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। कर्नल माइकल रेड्रियनरी ने मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पैट्रिक हर्मिनी ने सेशल्स के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। सेना के जनरल रूफेन फुर्टनांड जैप्टिस सांबो को मेडागास्कर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये इंपॉर्टेंट है, साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अच्छा, सुशीला कार्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2023 और 2024 के लिए शिल्प गुरु और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी फॉक्स नेशन के द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 ये डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बैकम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग्स चार्ल्स के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई।
डेविड सेले ने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली है। और बज चंद्रशेखर ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया है? तो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल। इन्होंने अभी ग्रामीण जल से संबंधित रियल टाइम डाटा के लिए एक ऐप लॉन्च की है और इस ऐप का नाम है सुजलम भारत ऐप। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये नवंबर मंथ की टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। नवंबर मंथ में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे उसमें से ये टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन है। और अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है? तो ये सुप्रिया साहू ने जीता है। ये एक IAS है, सुप्रिया साहू। ये है सुप्रिया साहू। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण, संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो ये अमेजन के साथ साझेदारी की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन अवार्ड मिला है? तो ये आलिया भट्ट को मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है आलिया भट्ट और इनको गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन अवार्ड मिला है। अच्छा, कल मैंने रवीना टंडन के बारे में बताया था। इसे PETA पेटा यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा का साल का सर्वश्रेष्ठ सम्मान रवीना टंडन को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT की सिने ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है? तो ये IIT मुंबई ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। IIT मुंबई की सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि SINE, इसने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। अभी दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए C. ने IIT गांधीनगर के साथ साझेदारी की। IIT गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। IIT कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया। NCERT ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु IIT मद्रास के साथ MOU साइन किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की। IIT मद्रास ने कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की और IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 7th एडिशन है। इस बुक के बारे में मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। अगर आपको ये बुक लेनी है तो इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे डिलीवरी चार्ज लग जाता है तो चार्ज बढ़ जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करो अपने सिटी में जिस भी बुक शॉप का मैंने नाम दिया है वहाँ पे आप कांटेक्ट करो और इस बुक को आप एक बार पढ़ के देखो। इस बुक को मैं हर मंथ अपडेट कर रहा हूँ, हर मंथ इस बुक को मैं पूरा पढ़ता हूँ और जो भी मुझे अपडेट करने होते हैं वो मैं करता हूँ। यानी कि ये करंट अफेयर्स की सबसे अपडेटेड बुक है, तो आप इसे एक बार पढ़ के देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BMW ने किसे नया CEO नियुक्त किया है? तो ये मिलान नेडेल्जकोविक को नियुक्त किया। मिलान नेल्जकोविक, ये है मिलान नेल्जकोविक, इनको BMW ने नया CEO नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक को द बैंकर द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता मिली? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा को मिली है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी SBI का मार्केट कैप $100 अरब के पार पहुंचा था। SBI ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला गोल्ड ट्रेड किया। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया। DPIIT ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ MOU किया। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा DVS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। HDFC बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया है और इंडसिंड बैंक ने बिरल दमानिया को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है।
अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार जीता है, तो ये अनंत अंबानी ने जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट इसके बारे में डिटेल में लिखते हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं सिर्फ आंसर में सी लिख देंगे। अब सर आप देख लो सी पे क्या लिखा है। कुछ इतना कर देते हैं सी के साथ अनंत अंबानी भी लिख देंगे। लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन के बारे में जितना आपको पता है, जितना मैक्सिमम पता है उतना आप लिखो। बेटा आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर आप लिखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको लिखने के लिए प्रेशराइज करता हूँ। क्वेश्चन के बारे में जितना भी आपको पता है उतना आप लिखो। कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन किस आईआईटी ने डेवलप किया है, तो ये आईआईटी बॉम्बे ने किया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि एक ब्लू पिकगिल मशरूम है, ब्लू पिकगिल मशरूम तेलंगाना में खोजा गया, तेलंगाना के जंगलों में। तो मैंने आपसे पूछा था कि तेलंगाना के जंगलों में कौन सा मशरूम खोजा गया, तो ब्लू पिकगिल मशरूम खोजा गया। आप मेरी बात सुनो, डिटेल में लिखो। अगर आप लिखोगे तो आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और ये करंट अफेयर्स के 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। इसके 27 वीडियो अपलोड हो गए हैं। अगर आपको रिसेंट कोई एग्जाम देना है तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो। करंट अफेयर्स का आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स इसमें कवर किए जा रहे हैं। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता। एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा भारत की मुद्रा रुपया बनी। टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में देश का अग्रणी राज्य महाराष्ट्र बना है। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में ताजमहल टॉप पर रहा। रवीना टंडन ने पैटा इंडिया का टॉप सालाना अवार्ड जीता। ब्राजील की लुआना लोपेस लारा ये सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी। दुनिया का सबसे बड़ा शहर जकार्ता बन गया है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। रोमन गॉफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये परप्लेक्सिटी AI के निवेशक भी बने हैं और राजदूत भी बने हैं। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ये 27वां नवरत्न स्टेटस इसे मिला है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बन गया है। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। नेपाल में यमतरी त्योहार मनाया गया। फीफा शांति पुरस्कार से डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया। इथियोपिया में 12,000 साल बाद हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटा। PMO का नाम बदल के सेवा तीर्थ रखा जाएगा। इटली में महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित हुआ है। और भारत के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए AI टूल ऑन्कोमार्क विकसित किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध कहाँ लागू हो गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।